हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप लोगों का क्लास 9 का जो सेकंड टर्म का एग्जाम हुआ है नवंबर महीने 2024 का, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर आज हम आपको करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये पूरे 50 नंबर का पेपर था, जिसमें कि आपको 1.5 घंटे का समय दिया गया था। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये मैथ्स में आपको पूरे 30 को प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको बनाना 25 को ही है। कोई भी 25 को प्रश्न आप बना सकते हैं, लेकिन उम्मीद है आप 25 को जरूर सही बनाए होंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको 30 प्रश्न बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से मिला सके कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए हम एक एक पूरा क्वेश्चन को डिटेल्स में समझेंगे। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब होता है रेशनल नंबर। परिमेय मतलब रूट में अगर ऑप्शन आपको दिख रहा है तो समझिए रूट से बाहर जो निकल जाए वो परिमेय है। तो देखिए ये तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं पहला ऑप्शन में। दूसरा में हमें लगता निकल जाएगा, 4 का 2 होता है और 25 का 5 होता है, तो दोनों रूट से बाहर निकल गया। इसका मतलब यही परिमेय संख्या है। 7 तो निकलेगा नहीं, तो रह जाएगा रूट में, और 8 पूरा पूरा निकलता नहीं है। इसलिए आप कौन सा मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बी में टिक किए थे तो आपका आंसर सही था। देखिएगा दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन अपरिमेय है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपरिमेय मतलब रूट से बाहर न निकले। तो देखिए इसको पहले निकाल के देखिए, 64 का होता है 8 और 81 का 9। तो ये तो रूट से बाहर निकल रहा है तो परिमेय है, लेकिन आपसे पूछ रहा था अपरिमेय। देखिए 25 का 5 होता है, 36 का 6 निकल जाएगा, 6 5 11, तो ये तो निकल गया रूट से बाहर। 9 का 3 होता है, 4 का होता है 2, यानी 3 में से 2 घटेगा 1, ये भी निकल गया। लेकिन 27 का आप जानते हैं कि नहीं निकलता है। 3 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे तो 3 रूट 3 रहेगा और इसका 3 निकलेगा, यानी 9 रूट 3। ये पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसीलिए यही आपका अपरिमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आप टिक करिएगा। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है, √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, a प्लस बी, या आप ऐसे कह सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपको फॉर्मूला याद होगा। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सेम चीज़ देखेंगे, दोनों है, बस एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 के स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। अब इसको बना दीजिए, √5 का स्क्वायर सीधा 5 होता है, √3 का स्क्वायर सीधा 3। 5 में से 3 घटेगा तो 2 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर में आप सी में आप टिक करिएगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पावर में 2 है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देना है। तो पहले सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, ऐसे तोड़ देना है। तो √3 का स्क्वायर आप जानते हैं कि सीधा 3 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये तो दूर रहेगा और रूट में इसको 6 लिख सकते हैं। प्लस ये √3 का स्क्वायर सीधा 3 हो जाएगा, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर हमें लगता है कि मिस्टेक हम कर दिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे √2 था, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर ऐसे लिखना है। अब आप ये आपका 2 आ जाएगा, ये देख लीजिए, ये आपका 2 आएगा तो 3 2 जोड़ेंगे तो 5 प्लस 2√6, यानी ये आपका आंसर आएगा। तो देख लीजिए कौन सा सही मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको सही मारना है। ए के जगह √2 था, ठीक ना। पांचवा नंबर सवाल आपका, इसको हर का परिमेयकरण करना है। तो देखिए इसको हर का परिमेयकरण करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके। सबसे पहले आप जानते हैं कि निचला के में अगर प्लस है तो माइनस से गुना करिएगा, यानी कि √3 माइनस 1 तो पहले से है, इस सबको पहले लिख दीजिए सेम। गुना करना है √3 माइनस 1 बट्टा में √3 माइनस 1, ऐसे। अब इसको बनाएंगे, थोड़ा सा कलर को करते हैं चेंज। तो ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिएगा और नीचा में आपका एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। तो इसको a प्लस बी इंटू माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आप लगा सकते हैं। ऊपर वाला को a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना होगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस में b का स्क्वायर, और बटा में आपको ये √3 का स्क्वायर सीधा 3, 1 का स्क्वायर 1, मतलब रूट हट जाता है स्क्वायर करने से। बराबर में आएगा 3 माइनस 2√3 और प्लस में 1, और बटा में रहेगा 2। देखिए 3 और 1 जुड़ जाएगा तो 4 माइनस 2√3 और बटा में 2। 2 कॉमन लेके आप काटिएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 माइनस √3 और बटा में 2, 2 से 2 कट ही जाएगा, आंसर आएगा 2 माइनस √3, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला में आपको टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। थोड़ा सा जगह इसमें कम पड़ जा रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं बात को। 16√6 में भाग देना है 4√6 से। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए, 16√6 भाग मतलब बटा
4√3 ऐसे, ठीक है। 4 चौका 16, ये तो कट ही जाएगा और 4 आया, लेकिन ये √6√3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, बटा में 1 के था 6/3, यानी कि 4 रूट ये कट जाएगा तो 4√2 ऐसे काट सकते हैं 2 से। तो इस तरह से आपका आंसर जो आएगा 4√2। आप मिला लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट है। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि समीकरण, ये जो एक समीकरण दिया हुआ है पाई एक्स प्लस वाई अगर 29 के बराबर है, जिसमें एक्स का मान 7 है और पाई का मान 22/7 है, तो वाई का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको नीचे बनाते हैं। पाई एक्स प्लस वाई बराबर 29 है। एक्स के मान कितना बोला 7 और पाई के मान कितना बोला 22/7। तो पाई के मान 22/7 गुना ये एक्स का मान हम रखते हैं 7 और प्लस में वाई बराबर के बाद 29। इस 7 से 7 काट सकते हैं, हमें y का मान निकालना है। तो 29 प्लस 22 इधर आ जाएगा तो -22, डेट इम्प्लाइज y का मान कितना आएगा 7 आपका आंसर आएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है, क्योंकि 29 में से 22 को घटाएंगे तो आपका आंसर 7 आएगा। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि समीकरण इतना का एक हल है। हल मतलब समझिए, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें रखेंगे तो समीकरण को संतुष्ट कर देगा। तो x का मान देखिएगा, ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो x का मान 2 है और y का मान 0, इसमें रख के देखिए। तो 2 रखेंगे माइनस y का मान 2 गुने 0, तो ये आएगा 2 - 0 यानी कि 2 आ गया, लेकिन यहाँ बराबर के बाद तो 4 था तो सेटिस्फाइड नहीं किया। अब इसको देख लीजिए, x का मान इसको रख के देखिए, 0 रखिए इस बार। तो 0 - 2 गुने 2 यानी 0 - 4, ये आ गया -4, जो कि आपका भी +4 नहीं आया तो गलत है। अब 4 रख के देखिए, तो 4 - 2 गुने y का मान 0 है, तो 4 में से 0 घटेगा तो 4 आपका ये वाला आ रहा है। इसका मतलब कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में सही है। चारों ऑप्शन में से बारी बारी से रख के देखना है कि कौन सा इसमें LHS और RHS बराबर आ रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखिएगा, दिख रहा है आपका सवाल नंबर 9 जी। चलिए, समीकरण, ये एक समीकरण, इसमें x और y का मान क्रमशः 3 और 2 है। मतलब x का मान 3 है और y का मान 2 है, तो k का मान तो सेम इसमें आप रख दीजिए 3 के 3। x का मान आपको 3 रखना है, k छोड़ दीजिए, 2 के दी y का मान आपको 2 रखना है, ठीक। अब इसको गुना करिए, 3 × 9 माइनस में k बराबर 4। समीकरण आना चाहिए 9 + 9 है ये वाला, सॉरी +4 इधर ले आएंगे तो -4 बराबर के बाद हो जाएगा k, क्योंकि माइनस में k था प्लस में कर दिए। तो इस तरह से कहेंगे 9 में से 4 घटेगा तो 5 बराबर k, डेट इम्प्लाइज k का मान कितना आ गया 5 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको क्लिक करना है, ठीक है, यानी कि टिक करना था। 10 नंबर सवाल कर रहा है -1,0 स्थित है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, ऐसे घर में रहता है तब प्लस प्लस पहला में, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, ठीक, ये घर में। लेकिन एक्सिस पर जब रहता है, अक्ष पर जब रहे तो x अक्ष पर होता है x,0 और y अक्ष पर होता है 0,y, ठीक है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो यहाँ पर देखिए -1,0 मतलब ये इसके टाइप का है, तो ये x अक्ष पर कोई बिंदु है। किस पर है, x अक्ष पर। x अक्ष आपको टिक कर देना। x वाला मान है और y वाला 0 है, तो x अक्ष। y वाला में देखिएगा यहाँ पे, तो y वाला ही मान है और x वाला 0 है, ठीक ना। 11 कह रहा है कि बिंदु ये किस स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है। तो ये तो आप देख रहे हैं, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, मतलब माइनस माइनस है, तो ये तीसरा घर में आपको प्रेजेंट रहता है। तीसरा घर में यानी कि तृतीय पाद में है, ठीक है। तो आप ऑप्शन मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 12 कह रहा है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्षेत्रफल में वो क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ये तो परिभाषा या फॉर्मूला। तो अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपका एक फॉर्मूला के रूप में ही था जो आप पढ़े होंगे। 13 नंबर सवाल आपका, समांतर चतुर्भुज ABCD में एक समांतर चतुर्भुज आप थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए। पहले समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ABC और D। ये थोड़ा सा प्रश्न बनाने वाला है। AE जो है लंब है DC पर, DC ये आपका DC, ये जो दिखाई दे रहा है DC है ये। AE DC पर लंब है, ठीक। AE यानी कि अब यहाँ से आपको एक ऐसे बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि इस पर क्या है, लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर कह रहा है CF जो है वो AD पर लंब है। CF यहाँ से C है ये, और F जो है AD पर लंब है। कुछ इस तरह से आप इसमें मारेंगे जो कि इस पर लंब AD पर, ये वाला पर, ठीक है, लंब है। और जिसमें कह रहा है कि AB का मान 16 सेंटीमीटर, ये 16 है, ठीक है। AE का मान यहाँ से
इसको हम ई माने हैं, ये ए ई है, और ये आपका सी एफ है, ठीक ना। ए ई का मान 8 है, यानी ये वाला जो है आपका 8 है। थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ये पिक्चर आपको ये वाला 8 है, ये यहाँ से यहाँ 8 है। और फिर कह रहा है कि सी एफ का मान 10 है, यानी कि ये जो हाइट है ये 10 है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एडी का मान पूछ रहा है, मतलब ये वाला आधार क्या होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आप अगर इस देखिए, इस 16 अगर ये है तो ये भी आपका 16 ही होगा, ये वाला, ठीक। तो यहाँ से आप एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लगा सकते हैं। आधार देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि समांतर चतुर्भुज में एक पिक्चर थोड़ा सा अलग बनाते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए। जैसे मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है और इसमें ये आपका हाइट है ऐसे, ठीक, और ये आपका आधार है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बी गुने एच होता है, यानी कि ये एच है और ये मान लीजिए बेस है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपका एक हाइट है और ये आपका बेस हो गया। तो और एक ये डी सी आपका बेस है, तो ए ई इसका हाइट है। तो दो बार हम लगाएंगे, ठीक है। एक बार लगाते हैं यहाँ डी सी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो डी सी गुना ए ई हो जाएगा, क्षेत्रफल हो गया। और यही दोनों पिक्चर सेम ही है, इसीलिए आप ऐसे लिख सकते हैं ए ई ए डी गुना सी एफ, ठीक, इस तरह से। अब डी सी का मान 16 है और ए ई का मान 8 है, बराबर आप लिखेंगे, ए डी निकालना ही है तो ए डी छोड़ दीजिए, सी एफ का मान 10 है। इसको आप काट कुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 गुने 8 गुना कर लीजिए, तो 16 8 होता है 28 से, यानी कि 128/10 अब बराबर हो जाएगा ए डी। और इससे आपका ए डी का मान आएगा, भाग देंगे तो 12.8 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में, क्योंकि एक सुनना है, यानी कि एक अंक के पहले आपका 0 हो जाएगा। 128 है तो 8 के पहले दशमलव पढ़ देंगे, तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा, ठीक है। क्योंकि एक द हाइट से बेस निकाल देना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक द इस हाइट को लेकर और एक द इस हाइट को लेकर, ठीक ना। दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा क्योंकि पिक्चर एक ही है। 14 में कह रहा है कि इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के लिए आपको बताया था 0 के बराबर है, तो इससे एक्स का मान निकाल दीजिए। तो 4x² माइनस 9 इधर आके +9, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/पहले 4, स्क्वायर जब हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है 9/4 ऐसे, ठीक है। अब इससे आपका प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 और 4 का होता है 2, यानी प्लस माइनस रूट सीधा 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक कर देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 और 24 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। नहीं सॉरी, समांतर बोल दिए, सम चतुर्भुज है। और सम चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। सम चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है और इसका इस क्षेत्रफल होता है, ये विकर्ण है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/d1 है और ये मान लीजिए d2, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुने d2, d1 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक ना, d1 गुने d2। तो 1/2 d1 मतलब विकर्ण दिले एगो 16 और एगो दिले है 24, इसको काट दीजिए, इसको आप काट सकते हैं 8। अब आप गुना कर दीजिए, 8 चौक 32, हासिल में 3, 8 दूना 16, 3 19, यानी कि 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 16 नंबर कह रहा है, देखिएगा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है क्या। तो ये वृत्त है और इसकी सबसे लंबी जीवा को जानते हैं कि जो केंद्र से जाता है उसी को सबसे बड़ा जीवा बोलते हैं। और इस सबसे बड़ा जीवा है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो व्यास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ये तो चीज़ आपको याद होगा। 17 देखिएगा, किसी वृत्त के चाप, यानी कि वृत्त मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, और इसमें चाप और उसके संगत जीवा, मान लीजिए एक जीवा यहाँ पे आपका ये दिखाई दे रहा है और इसका ये संगत चाप हो गया, ठीक। छोटा वाला मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, और ये आपका चाप है। तो बताइए कि ये जो वृत्त आपको बन रहा है, ये जो वृत्त है, इससे घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं। ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड, और बड़ा वाला पार्ट को दीर्घ वृत्तखंड। तो कहते क्या है, वृत्तखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ए मारना है, ठीक है। यानी कि एक चाप, देखिएगा आपको हम बताए थे, ये कुछ ही दिन पहले हम आपको बताए थे कि एक ही चाप और एक जीवा के द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है वह वृत्तखंड होता है, और जब दो त्रिज्या और चाप के द्वारा क्षेत्रफल बने तो उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में मारना था। 18 देखिए, समीकरण इतना का एक हल है। सेम चीज़ अभी हम आपको बताए थे कि हल मतलब ये कौन सा सेटिस्फाइड इसमें कर देगा। सेटिस्फाइड मतलब x के मान y के मान इसमें रखिए और कौन इसको बराबर कर देता है।
तो एक बार रख के देखिए, पहला ऑप्शन में 5 एक्स का मान 5, 5 गुने 5 माइनस 7 गुने 3, रखिए 5 पचे 25 माइनस 7 तिया 21, 21 घटाएंगे तो 4, ये तो बराबर आ रहा है, यानी कि पहला आंसर ये आपका सही हो गया। पहला ऑप्शन चेक किए, फिर दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे। पहला आंसर अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो दूसरा तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, चेक करके देख सकते हैं। 19 का रहा है किसी वृत्त की चाप, देखिएगा वृत्त का चाप ये है तथा संगत दो त्रिज्या, ये तो अभी हम आपको जस्ट बताया, मान लीजिए ये चाप है, यहाँ से संगत दो त्रिज्या, ऐसे त्रिज्या मान लीजिए। अब इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, ये जो क्षेत्रफल आपको बन रहा है किसके नाम से जानते हैं, इसको हम लोग त्रिज्या और चाप द्वारा क्षेत्र जो बनता है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और चाप और जीवा के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए। 20 नंबर, इसको फैक्टर करना है। फैक्टर में आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो ये 12 होता है, तो 4 प्लस 3 प्लस 12 आप लिख सकते हैं। ये दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, ये दोनों में से आप 3 कॉमन लीजिएगा, प्लस में लिख दीजिए 3 तो x प्लस 4। अब इसका मतलब है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, किसी वृत्त की जीवा, ये आपका वृत्त है, इसका एक जीवा है, जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इसके केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी कितना होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका केंद्र है, पूछ रहा है पहले वृत्त की जीवा कितना है 16, ये 16 मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये जीवा है और इसका त्रिज्या 10 है, तो मान लीजिए ये आपका त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या, इधर से भी आपका त्रिज्या बन गया, ठीक है। और यहाँ से ये केंद्र से पूछ रहा है, तो इसके केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी, यानी कि ये जो लंब हम इस पे डाले ये कितना होगा, ये सेंटर हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसे मान लेते हैं। अब हम आपको एक तरीका बताए थे कि जब केंद्र से जब कोई जीवा पर रेखा डाला जाता है तो वो क्या होता है, लंब होता है। और लंब जब होता है तो ये बात आपको बताए थे कि अगर लंब जब होता है तो ये दो पार्ट में बांट देता है, यानी कि पूरा अगर 16 है तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट 8 हो जाएगा और ये भी 8, और ये त्रिज्या का मान 10 है, यानी ये वाला 10 दिए हुआ, और आपसे जो खारा लाइन है ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका हाइट हो गया, या जिसको पी कह सकते हैं, तो रूट अंडर ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, वही लंब स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण देख लीजिए 10 का स्क्वायर है, आधार 8 का स्क्वायर है, इसको घटा लीजिए, 100 में से 64 घटाएंगे तो ये 36 आएगा, 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही, ठीक है। 22 में कह रहा है घनाभ में कोणों की संख्या कितना होता है, कोण मतलब किनारा, ठीक है, घनाभ, घनाभ आप जानते हैं ये घनाभ है, इस तरह से आप घनाभ बना लेंगे, ठीक। अब इसको काउंट करेंगे किनारा कितना होता है, तो देख लीजिए कितना किनारा है, थोड़ा सा आप इसको क्लिक करके देख लीजिए, ये आपको देखिए किनारा ऊपर से 1 2 3 4, 4 को किनारा हुआ, फिर इधर से देखिए 1 2 3, 3 को इधर हो गया, तो 4 3 7 8 9 10 11 और एक ई वाला 12, यानी कि टोटल किनारा कितना होता है 12 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है, ये तो आप गिन भी सकते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 2 है 3 है और 4 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन, तो घनाभ का आयतन तो आप जानते हैं LBH होता है, मतलब तीनों को गुना कर देना, 2 गुने 3 गुने 4, 4 3 12 दूना 24 सेंटीमीटर क्यूब घन में है, ठीक है, तो आंसर आपको कौन सा मारना है, ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं घन सेंटीमीटर। 24 का रहा है, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तीनों क्या है बराबर है, तो उसको क्या कहते हैं, घनाभ का तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है तो किसके बराबर हो जाता है, घन, लीडो वाला छक्का, जैसा कि आप इस तरह से बन जानते हैं, किसके बराबर हो जाता है, लीडो वाला छक्का, यानी कि ये हो जाता है घन के बराबर, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर तो वह घन के आकार का हो जाता है। 25 को रहा है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या बताए थे, भुजा क्यू होता है, भुजा के मान 6 दे ले, तो 6 का क्यू, 6 के क्यू आप जानते हैं कि 6 गुने 6 गुने 6 लिख दीजिए, 36 छक्का 216 सेंटीमीटर क्यू आएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुना कर सकते हैं 6 36 में 6 से। 26 का रहा है घनाभ के में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं, तो सबसे पहले घनाभ एक बना लीजिए और देखिए ये आपका घनाभ है, इसमें कितने पृष्ठ होते हैं ये आपको काउंट करना है, ठीक है,
और इसको तो आप देख सकते हैं, ईंटा आप समझिए, ईंटा जो है आपका यही घनाभ है। तो पृष्ठ मतलब कि कितना आयताकार पृष्ठ। देखिए एक एक होता है इधर से, एक नीचे से 2 हो गया, एक इधर से और एक उधर से 4 हो गया, और एक इधर छोटा वाला इधर वाला, तो कितना होता है ये आपसे समझ सकते हैं। 4 गो दीवार हो गया और एक ऊपर और एक नीचे, तो कै गो होता है, 6 गो होता है। तो इस तरह कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आप अपने कमरा को देख लीजिए, उसमें आप समझ सकते हैं कि 4 गो दीवार होगा और 2 गो, एक ऊपर छत और एक गो नीचे फ्लोर। 27 में देखिएगा, यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिए हुए हैं तो इसके चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। चारों दीवार का क्षेत्रफल आपको बताए थे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ये फॉर्मूला जब चारों दीवार का क्षेत्रफल, लंबाई के मान 5 है, चौड़ाई के मान 4 है और ऊंचाई के मान 3 है, गुना कर दीजिए। तो 2 गुने 5 4 होता है 9 गुने 3, 9 दूना 18, 53 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर है तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि आपको पता होगा चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ 3 मीटर था। 28 कह रहा है यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके कोर की लंबाई। तो जैसा कि आपको पता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये संपूर्ण क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। बराबर के बाद आप 96 लिख दीजिएगा, इसको काट दीजिए। तो इसको काटेंगे तो आप 6 से आप काट दीजिए, 6 1 3 और 16 6 96 आप जानते ही हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 16, यानी कि ए का मान हो जाएगा 4। स्क्वायर हटा देंगे, इधर 4 का स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, या 4 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। 29 का रहा है 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये 7 सेंटीमीटर बना ना, एक घन बना लेते हैं। ठीक, ये घन है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, घन है। इस तरह से घन था और दो घन को ऐसे हम जोड़े हैं, तो एक घन और बना लेते हैं इस तरह से, ये आपका घन हो गया। दो घन को हम जोड़ दिए, ठीक है, जोड़े तो पूछ रहा है घनाभ जो बना उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा इस बात को समझिए कि लंबाई इसका तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 7 है, ये भी 7 हो गया, तो लंबाई जो अब नया वाला होगा वो 14 हो जाएगा। चौड़ाई अगर बात करें तो ये चौड़ाई तो उतना ही रहेगा, यानी कि चौड़ाई तो 7 रहेगा, और ऊंचाई भी अगर आप ये खड़ा देखिएगा तो ये 7 रहेगा। ऊंचाई भी कितना रहेगा, 7। तो बस इसका जो क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने इस तरह से बी गुने एच प्लस एच गुने एल, ऐसे। ठीक, अब इसमें मान रख देना होगा आपको, थोड़ा सा इसमें मान रख देते हैं। एल का मान 14 गुने 7 प्लस 7 गुने 7 प्लस 7 गुने 14, इस तरह से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बना लीजिए, 2 गुने 64 98, इस तरह से आपको गुना कर लेना है। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं 64 98 प्लस 7 7 49 प्लस 64 98। ठीक है, अब इसको तो थोड़ा लिखना होगा, 2 गुने और इसको जोड़ लीजिए, तो 8 8 16 और 16 9 हो जाता है 25, 25 के 5 हासिल 2, और इसको जोड़िएगा तो 9 9 18 2 20 और 4 24, कितना होगा, गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होना चाहिए। ठीक है, 30 नंबर में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है। ठीक है, तो √2 √3 और 1/√2 और 1/√3। तो देखिए सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, √2 का मान 1.4 1.414 ऐसे करके होता है, √3 का मान 1.732 होता है। ठीक, और 1/√2 करेंगे तो यानी 1 में √2 से मतलब 1 में इससे भाग देंगे तो और छोटा हो जाएगा, और 1 में इससे भाग देंगे तो सबसे जो नीचे बड़ा, जैसे और हम आपसे पूछे कि 1/2 बड़ा कि 1/3 बड़ा, तो आप देखिएगा इसको आप क्या करिएगा, इस तरह से गुना कर लीजिएगा। ठीक, इसमें इससे ऐसे गुना करके देख लीजिएगा, तो ऊपर में 3 आ जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, तो जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। तो 3 है, 3 वाला बड़ा होता है, 2 वाला छोटा होता है, यानी 1/3 आपका छोटा है, तो जो नीचे में बड़ा है वही छोटा है, यानी कि इसमें आपको 1/√3 आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी में आप टिक करिएगा। तो ये आप लोग का 300 प्रश्न हम आपको बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव में। उम्मीद है आप 300 प्रश्न समझ गए होंगे और आप आसानी से मिला लिए होंगे कि आपका कितना सही है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही है, और हाँ आप ये भी कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और उसके बाद ये आप लोग का सब्जेक्टिव टाइप का है जो 2 नंबर वाला है। यहाँ से आप ये देख लीजिए, प्रश्न जो आप नहीं बनाए होंगे वो एक बार बना ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये सब एग्ज़ाम देते देते ही आप फाइनल एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएंगे। इसको आप थोड़ा सा अच्छा से लीजिए, एग्ज़ाम की तरह लीजिए और खुद से बनाने का प्रयास करिए, ताकि आप धीरे धीरे अच्छा से सीख सकें। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक ज़रूर करिएगा।